अब ये प्रेमी के साथ मिल करके एक प्लान बनाती है और कहती है कि अब गोलियां दे करके, इसे गोलियां खिला करके तो इसकी मौत नहीं हुई, लेकिन अब हमें इसे लगता है करंट ही लगाना पड़ेगा। तो प्रेमिका जो है वो प्रेमी के साथ मिल करके करंट लगाती है और पूरी घटना आपको मैं सुनाऊंगी। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप पूरे वीडियो पे बने रहना, तब आपको पता चलेगा कि आखिर कहानी क्या है। नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज की जो कहानी है दोस्तों वो दिल्ली की है। दिल्ली की राजधानी जो हमारी दिल्ली की है, जहाँ पे एक दिल दहला देने वाली घटना जो है वो सामने आती है और जिसमें पति जो है वो, जिसका नाम हस्बैंड वाइफ होते हैं, करण होता है, जिसमें पत्नी जो है वो उसकी हत्या कर देती है। और ये घटना जो है वो 13 जुलाई 2025 को तब सामने आती है जब अस्पताल से पुलिस को करण की मौत की सूचना मिलती है। अब ये जो कुणाल होता है, इसका भाई जो है वो करण होता है और कुणाल का जो है वो उसको शक होता है अपनी पत्नी का नाम है सुष्मिता, कि सुष्मिता और उसके जो चाचा का लड़का है, उसका चचेरा भाई है जिसका नाम राहुल है, के बीच जो है वो उनकी जो अट्रैक्शन हो रहा था, उनके बीच जो नज़दीकियां बढ़ रही थी। अब कुणाल को जो है वो उनके ऊपर पूरा शक हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों उन्होंने शक होने के बाद उन्होंने राहुल का मोबाइल खंगालने का और चैट देखे, और जिसमें करण की हत्या की साजिश जो है वो साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने चैट में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जिससे पता चल रहा था कि करण को जो है वो इन्होंने प्लानिंग के तौर पे जो है वो मारा है। और कुणाल ने तुरंत क्या किया कि पुलिस को इसकी जानकारी दी और जो चैट्स थी वो सारे सबूत जो है वो पुलिस को बता दिए। अब कुणाल ने बताया कि 10-11 साल की शादीशुदा इनकी ज़िंदगी थी। उसकी करण को और उसकी वाइफ को जो है वो 11 साल हो गए थे। 10 से 11 साल के बीच का अंतराल था, मतलब टाइम था जो शादी हो गई थी उसको। और इसकी ज़िंदगी में सुष्मिता जो है वो और करण अलग फ्लैट में रह रहे थे। ये दोनों अलग फ्लैट में रहते थे। घटना के दिन उनका 6 साल का जो है वो बेटा था। एक उनका बेटा था जिसकी उम्र 6 साल थी। जिस दिन घटना घटती है वो घर पर नहीं था। सुष्मिता ने रोते हुए जो है वो परिवार को बताया कि करण को जो है वो एक बिजली ने पकड़ लिया है, बिजली का जो है वो करंट लगा हुआ है, झटका लगा हुआ है और वह बेहोश हो गया है। वो एकदम बेहोश हो जाता है। अब क्या होता है कि जब वो बेहोश हो जाता है तो अस्पताल जो है वो पहुंचने पर ही राहुल पोस्टमार्टम न करवाने की जिद करने लगता है। जब उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं तो जो राहुल होता है, जो उसका चचेरा भाई है करण का, वो साफ मना करता है कि पोस्टमार्टम जो है वो बिल्कुल भी नहीं करवाना है। और जिसमें जो है वो इन लोगों को शक और ज़्यादा हो जाता है कि ये मतलब पोस्टमार्टम करने के लिए क्यों मना कर रहा है। बाद में जब सुष्मिता से परिवार वालों ने कड़ाई से पूछताछ की, वो एकदम स्ट्रिक्टली उससे पूछताछ करते हैं, तो एक वीडियो में उन्होंने कबूल किया कि उसने पहले जो है वो करण को दही खाने के लिए देती है और जिसमें जो है वो ऐसी नींद की गोलियां डालती है जिससे वो बहुत ज़्यादा हैवी डोज दिया हो और वो एकदम वो उसको खा करके ख़त्म हो जाएगा। जब उसके ऊपर इन चीज़ों का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है, उन नींद की गोलियों का, तो पानी में गोलियां मिलाकर फिर दी जाती हैं। जो पीने का जो पानी होता है, फिर वो पत्नी जो है वो उसके बाद उन गोलियों को पानी में मिला करके देती हैं। इसके बाद राहुल जो है वो एक इलेक्ट्रिक, एक बिजली की जो तार होती है उससे जो है वरुण के हाथ और दिल के पास जो है वो उसको लगाता है। एक हाथ के पास लगाता है एक तार को और एक जो है उसके हार्ट के पास लगाता है, और जिससे उसको जो है एकदम झटका लगा और उसकी एकदम जो है वो वहीं पे ही मौत हो जाती है और वो एकदम ज़मीन पे गिर जाता है। जब वो एकदम ज़मीन पे गिर जाता है तो वीडियो में जो है वो सुष्मिता को परिवार के जो और लोग होते हैं सवाल जवाब करते हुए नज़र आते हैं, जो अब पुलिस के पास भी है। जो वीडियो जो है फिर उसको पुलिस को दिखा देते हैं। पुलिस ने सुष्मिता और राहुल दोनों को
अब गिरफ्तार कर लिया है और हत्या के मामले में जो है वो उनका केस जो है वो दोस्तों दर्ज कर लिया है। और इसके बाद जो है उन्होंने आगे की जो है वो जांच शुरू कर दी है। कुणाल ने आरोप लगाया है कि राहुल के पिता के द्वारा उन्हें धमकियां भी दी जा रही थी। जो राहुल के पिता हैं उनको धमकी भी दे रहे थे और परिवार ने दोषियों को जो है वो सख्त से सख्त सजा कर देने और जो है वो न्याय की मांग की है। बता दें दोस्तों कि ये घटना जो है वो दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होती है और जहाँ पर ये जो लेडी है ये उसके साथ 90 से भी ज़्यादा इंस्टाग्राम मैसेज पुलिस के हाथ लगे। इंस्टाग्राम पे इसने अपने प्रेमी से राहुल से जो है वो बातें की हैं जिसमें लगभग 90 मैसेज होते हैं। और पुलिस जांच में सामने आता है कि महिला सुष्मिता जो है वो उसकी पत्नी है। अपने पति करण, जिनकी उम्र जो है दोस्तों, करण की उम्र बता दें कि 36 साल थी और ये अपने प्रेमी के साथ मिल करके कई हफ्तों से जो है वो ये करंट लगा रही, मतलब प्लानिंग कर रही थी। अब करण की मौत जो है 213 जुलाई 2025 को हुई थी, जब उन्हें माता रूप रानी मैगो अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर जो है वो उसे मृत घोषित कर देते हैं और मौत की वजह जो है वो करंट लगना बताई जाती है। और जो उसका प्रेमी राहुल होता है, राहुल जो है वो करण के चाचा का सगा बेटा है, के बीच चल रही बातचीत को पढ़ते हैं और उन्हें जो है वो साफ नज़र आता है। खाने में इन लोगों ने जो है वो दही में 15 नींद की गोलियां दी हुई थी जिससे कि उसका ओवरडोज बढ़ जाए और वो वहीं पे ही ख़त्म हो जाए। 15 नींद की गोलियां मिला दी ताकि वह जो है वो बेहोश हो जाए और उसकी मौत हो जाए। जब अब ये आगे बोलते हैं कि इतनी गोलियां दे चुकी हूँ, कुछ असर नहीं हो रहा है, अब करंट ही देना पड़ेगा। इसके जवाब में राहुल ने लिखा, उसके हाथ पैर टेप से बांध देना, फिर करंट लगाना। इसके बाद उन्होंने मिलकर करण को करंट दे करके मार डाला। हत्या के बाद सुष्मिता दौड़ती हुई अपने ससुराल पहुंची और कहा कि करण अचानक गिर पड़ा है। परिवार वाले करण को अस्पताल लेकर गए जहां उसे जो है डॉक्टर मृत घोषित करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये दोनों अलग एक फ्लैट पे रह रहे थे। पति को जो है वो बहुत बार मारने की कोशिश की। इंस्टाग्राम पर उनके जो पुराने मैसेज थे वो बताते हैं कि अलग अलग तरीकों से हत्या करने की साजिश जो है वो बना रहे थे। फिलहाल दोनों आरोपी जो है दोस्तों पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनके ऊपर जो है केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है और फॉरेंसिक जो है वो रिपोर्ट का भी इंतज़ार है। तो आई होप आपको कहानी अच्छी लगी है। लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। कल की कहानी में फिर